क्या कहें, सत्संग में ही साल हम सभी लोगों का प्रारंभ हो रहा है। तो पूरे साल क्या कहें तो कम है माँ बाबू जी के लिए। वो सब शरण में हैं कि हर क्षण मंगलमय हो। बाबू जी माँ सब पर दया करें, सबका कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। जो आपके शरणों में आया है उसका तो कल्याण आप करेंगे ही। बाकी जो नहीं भी है सभी संसार सब आप ही की संतान है। जलचर थलचर नलचर जितने भी जीव हैं, इस आशा के साथ, इस प्रार्थना के साथ, आशा क्या कहें, प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। और आप जो सत्संग देती हैं, कृपा करती हैं, इस बात लक्ष्मी सत्संग है। बाबू जी बहुत ही इशारे में बहुत ही गंभीर अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को खोल देते हैं, जो हमारे ग्रंथों में आड़ी तिरछी रेखाओं से भरी पड़ी है। उसको सहज रूप से ऐसा खोल देते हैं, पता भी नहीं चलता कि इतना सहज है। सत्संग की चर्चा तो हम लोग करते हैं, और संसार में सत्संग यह नाम जो है बहुत प्रचलित है पूरे हर जगह। पता नहीं कितने सत्संग के बैनर सत्संग के हैं। कोई किसी तरह का कमेंट नहीं करना है, लेकिन सत्संग है क्या? हम लोग सब चर्चा करते हैं, सत्संग में गए थे, सत्संग में तीन में गए, होता है, लेकिन सत्संग है क्या? कहीं नहीं लिखा, कहीं लिखा ही नहीं, सब ग्रंथ मौन है। तो बाबू जी ही खोल सकते हैं। बाबू जी ने कहा देखो है क्या भाई सत्संग, सत्संग और धर्म में कई चीज है। सत्संग व गुरु की कृपाधार है, जिस व्यक्ति देश काल परिवेश में जो उतरती है। धर्म के 4 सनातन लक्षण, सत्य, पवित्रता, शौच जिसे कहते हैं, तप और दया वहाँ स्थापित हो जाते हैं। यद्यपि यह धार निर्गुण और निराकार है, लेकिन जब कृपा उसको उतरती है तो 4 लक्षण व्यक्ति में, और यही 4 धर्म के स्तंभ कहे गए हैं, 4 पांव। तो कैसे उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं? कैसे? कहीं लिखा ही नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा देखो यह कोई साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। फिर पहले एक प्रसंग आता है, हम लोग उसको अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं। जलचर फलचर अवचर नाना, ये जो चेतन जीव जहाना, मत की रति गति भूत बुलाई, जो जही जतन जहां जही चाहे। उसी में एक लाइन है, वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। फिर आगे है जलचर फलचर अवचर नाना। तो यह वाल्मीकि नारद और घटजोन 3 नाम यहाँ आया है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, और राम मंत्र नारद जी ने उन्हें उल्टा नाम जिसे कहा जाता है उसको दिया था, और वह रत्नाकर से वाल्मीकि बने और रामचरितमानस की रचना किए। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और घटजोनी अगस्त, उनका नाम घटजोनी है अगस्त जी। तो ऐसी भारतीय
जो हमारे ग्रंथों के रचनाकार और इन लोगों को भक्ति का आचार्य कहा गया है, वो ऐसे परम आचार्य ने सत्संग की महिमा का वर्णन तो किया है, निज निज मुखन कहे निज होनी, लेकिन सत्संग क्या है इसको नहीं खोल पाए। बाबू जी कहते हैं कैसे कोई खोल पाएगा, वाणी का विषय ही नहीं है, यह केवल अनुभूति का विषय है। फिर उन्होंने कहा तुलसीदास जैसा परम ज्ञानी और रामचरितमानस जैसे पवित्रतम ग्रंथ की रचना करने वाले तुलसीदास जी भी इसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन मन बुद्धि ज्ञान जवाब दे दिया, तुलसीदास नहीं लिख पाए। तब उन्होंने किष्किंधा कांड में लिखा है, तुलसी है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यह न साधन के बस के है, न गुण के बस के है, संभव ही नहीं है जी। तो कैसे संभव है? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जब किसी पर जब तुम्हारी कृपा उतरती है, गुरु की कृपा उतरती है, होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तो कितना कांड है, पूरा चौपाई इसकी बालकानी के शुरू में है। तो इसको दोनों को मिलाएगा कौन? मिलाएगा गुरु ही बता सकता है। तो जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, सो जानब सत्संग प्रभाव, वही जानेगा कि सत्संग क्या है, उसका प्रभाव क्या है, जिस पर कृपा हो। लोकम वेद नयान उपायो, संपूर्ण यह संसार लोक और संपूर्ण संसार के ग्रंथ वेद, इतने ग्रंथ हैं, उस सत्संग का उपाय बताने में भी असमर्थ। तो सब ग्रंथ और संसार सब उसका उपाय भी बताने में असमर्थ है, देने की तो बात दूर है। तो आखिर आज आदमी कैसे समझेगा कि सत्संग किसको मिला है, किसको नहीं मिला है? स्वाभाविक प्रश्न हम लोगों के भीतर तो उसके भीतर आता है। वो जिसको सुलभ हुआ है वही केवल समझेगा। तो बाबू जी ने कहा देखो, जो हनुमान जी को मिला, जो केवट को मिला, जो ध्रुव को मिला, जो प्रहलाद को मिला, जो विभीषण को मिला, जो गोपियों को मिला, जिसके मिलने के बाद संसार का कोई आकर्षण उसको नहीं खींच पाएगा, तो परम तृप्ति की स्थिति हो जाती है। यह सत्संग जिसको मिलता है, और पहचान क्या है? जितना संसार का ऐश्वर्य, जितना वैभव, जितना बल, जितना ज्ञान विज्ञान, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए। हमारे ग्रंथों में एक पात्र की कल्पना की जाती है, नाम आता है, जिसको बहुत ज्ञानी, विद्वान, बलशाली, नीतिकार, ईश्वर, वैभव, धन, मतलब जितनी कल्पना मनुष्य कर सकता है, सबका स्वामी होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज कमी थी कि हमेशा अभाव बना हुआ था। यहाँ पर रावण की चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद जितना मनुष्य कल्पना कर सकता है सब था, बल, वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान विज्ञान, नीति, लेकिन किसी चीज की कमी थी, जो अभाव बना था, अतृप्ति की स्थिति बनी हुई थी। हनुमान जी के पास क्या था? एक लंगोटी पूंजी में
फिर भी किसी चीज का अभाव नहीं था। तो यही पर सत्संग है, उसकी कृपा है, जिसको मिल गई तो वहां पर तृप्ति का भाव आएगा और किसी चीज का अभाव संसार का नहीं रहेगा। सब कुछ रहने के बावजूद भी अभाव बना हुआ है, अतृप्ति की स्थिति है, वहां पर सत्संग नहीं है। वो संसार का कुछ भी नहीं है, फिर भी अभाव नहीं है, तृप्ति की स्थिति में है, वहां सत्संग है। तो एक सत्संग जहाँ रहेगा वहां संसार तृप्ति रहेगी नहीं, परम तृप्ति की दशा में रहे। और सब कुछ रहने के बाद तृप्ति बनी हुई है, इसका मतलब वहां सत्संग नहीं। तो ये बाबूजी, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। उसकी पहचान क्या है, नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने लिखा है परम प्रेम रूपाक्ष। इसका स्वरूप परम प्रेम स्वरूप है, फिर भी तृप्त नहीं हुए कि नहीं, इससे भी परे कुछ है। नाम भक्ति कर दिया, महिमा कर रहे हैं वर्णन सत्संग का। फिर उन्होंने आगे लिखा अमृतो फिर तो परम प्रेम रूपा नहीं, अमृत स्वरूपाश्च, इसका स्वरूप अमृत की तरह भी है। फिर आगे लिखता है जिसको वो मिला सिद्धो भवति, वही सिद्ध है, अमृतो भवति, वही अमर है, और तृप्तो भवति, परम तृप्ति की स्थिति। तो यह सत्संग यह है। तो बाबू जी के चरणों में जो जुड़ा है उसकी अनुभूति तो सबको है, छोटा बड़ा सबको। अब फिर एक सवाल उठा है कि यह सत्संग है क्या, श्री योगेंद्र सत्संग। बाबू जी से प्रश्न हुआ, बाबू जी ये सत्संग कभी हुआ है कि नहीं धरती पर? बाबू जी ने कहा नहीं, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है यह सत्संग इस धरती पर नहीं हुआ है। गुरु मौन और परावाणी में सब चल रहा है, यह सत्संग कभी नहीं। संसार का लोग वही मानेगा जो या तो परंपरा में हो या जो शास्त्र सम्मत हो। लेकिन यह श्री योगेंद्र सत्संग है, न पूर्व किसी परंपरा में दिखाई पड़ता है। समाज में प्रचलित जितने भी विधि विधान हैं और न कहीं इसका शास्त्र में वर्णन है। गुरु मौन और परावाणी में सब व्यापार हो रहा है। तो मैं करता क्या हूं बाबू? तुम लोग तो बैठ जाते हो। तो पूरे सत्संग की अवधि में मैं सबके प्राण को खींचता हूं। इसको चतुर्थ प्राणायाम बाबूजी बता रहे थे। तो प्राण को मैं खींचता कहाँ ले जाता हूं? जहां तुमको अंत समय में उसको जाना है, वो बार बार प्राण को मैं खींचता हूं। प्राण कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ है। सीटिंग के अवधि में दर्द होगा, कमर में, घुटने में, तमाम असह्य दर्द होगा। कारण कि मैं प्राण को जब खींचता हूं तो दर्द होगा है। अब उसको मैं बार बार सत्संग में आने पर मैं उसको सही जगह प्राण को रास्ता दिखा देता हूं। और सही समय पर जब शरीर से प्राण निकलेगा अपने समय पर, तो बिना किसी तकलीफ के वो अपने स्थान पर चला जाए। क्योंकि बार बार उसका क्रिया मैं करा के उसको रास्ता दिखा देता हूँ। और सबके भीतर का साधन मैं स्वयं करता हूँ। तो यह भगवान कृष्ण जोगेंद्र थे और यह विधा जो थे भगवान कृष्ण करते। कभी उन्होंने आसन प्राणायाम जो संसार में जो प्रचलित नहीं कराया, सबके भीतर की क्रिया को जागते उठते बैठते जो उनके आसन से करते। बाबू जी कहते मैं ही करता हूँ।
तुम लोग भार मुझ पर छोड़ दो, होते जाते सब मैं करता। तो ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में करता क्या हूँ, तमाम जन्मों के संस्कार जीव लेकर आता है। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजा गुरुद्वारे, पूजा पाठ विधि विधान जिसमें थोड़े देर तो स्थिर शांत रहता है, मन रहेगा परिवेश के कारण, लेकिन पुनः उसी स्थिति में। अब स्थिति क्या है कि कितना भी अच्छा विचार आएगा, तमाम जन्मों के जो विचारों के जो संग्रह हैं इतने मजबूत हैं, भीतर से बैठे हुए हैं कि कितना भी पवित्र विचार आएगा वो पुनः उस विचार पर प्रभावी हो जाते हैं। पुनः जीव की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति वही हो जाती है पूर्व की स्थिति। तो कितना भी साधन कर लो, सब कर लो, एक क्षणिक तो फायदा लगेगा कि है, लेकिन भीतर से संस्कार इतने मजबूत हैं कि जब तक वो सफाई नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगा व्यक्ति। तो मैं क्या करता हूं, सबके भीतर तमाम जन्मों के संस्कारों को सत्संग की अवधि में, सिटिंग में उसको निकाल के मैं भीतर से साफ कर देता हूं। वो साफ करके पवित्र विचार उसके भीतर में स्थापित कर देता हूं और उसी व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है। जब तमाम विचारों का संग्रह जन्म जन्म का जो जकड़े हुए था उसको जब निकाल दिया, अच्छे विचार भर दिया, तो स्थिति उसकी उल्टी हो गई। अब अच्छे विचार उसके भीतर स्थापित हो गए। कोई भी गलत विचार अगर आएगा तो अच्छे विचारों का संग्रह क्योंकि मजबूत हो जाता है, इसलिए गलत विचारों को टिकने नहीं देगा। तो स्थिति मैं उलट देता हूँ। ये बाबू जी की बात है। तो ये सत्संग में होता है। फिर एक प्रश्न हुआ कि सत्संग उससे जुड़ने का क्या है, इसका विभूति फल जो करिए। तो बाबू जी की बाई है। एक सज्जन ने पूछा एक सत्संग में कि आपके यहाँ तो बहुत भीड़ कम है, देखा है तमाम संसार में दुनिया में जो बड़ी बड़ी भीड़, तो यहाँ पर जो देखा संख्या से, तो बाबू जी ने कहा कि देखो भाई संख्या का सत्संग नहीं होता, सत्संग से भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है, सत्संग वो कोई तो भीड़ भी बहुत है, लेकिन वो भीड़ आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। आकाश तक नीचे ऊपर तक सब देवी देवता भरे रहते हैं और सबकी स्थिति रहती है हाथ जोड़े मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, इसी दशा में सब लोग रहता है। और सबको आना ही है, ये नहीं कि उपेक्षा कर देगा कोई भी, आना है। यही सत्संग की महिमा है। एक व्यक्ति भी जो मेरे सत्संग में आता है उसकी 100 पीढ़ियों को मैं सत्संग दे देता हूँ। यह इस सत्संग की महिमा है, श्री जुड़े मेरे। और एक व्यक्ति जो मुझसे जुड़ गया उसके 10 पीढ़ियों को मैं मुक्त कर देता हूँ। ये श्री जुगेंद्र सत्संग की महिमा है, ये श्री जुगेंद्र सत्संग। तब हम लोग परम भाग्यशाली हैं। एक प्रसंग में चर्चा करना चाहूंगा। हुआ क्या कि ये जो बाणी अभी बाबू जी की चर्चा हम कर रहे थे, मैं उसके 10 पीढ़ियों को मुक्त कर देता हूँ। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। ये बात आते जाते क्रम में बाबू जी के चरणों में जुड़ने पर सत्संग में कहीं आने जाने में चर्चा तो चली गई थी और बाबूजी ने कई जगह बताया भी था तुम्हारा पुरखा जो भी कोई फंसा होगा तुमको हाजिरी देके जाएगा। तो जब पवित्र दशा में साफ सुथरा एकदम चमकते हुए आएगा, हाजिरी देना है उसको, तो समझ लेना कि वो अपनी सही जगह पर चला गया। तो यह बातें चूंकि आने जाने के क्रम में बाबूजी से जुड़ने के क्रम में पता। एक सहिता बाबू बिहार में सिंचाई मंत्री थे, 77 में 18 महीने सिंचाई मंत्री थे। हमारे को क्या भाई कैंसर हो गया था, उनका डेथ हो गया 84 में। और बाबूजी की महिमा के शरीर छोड़ने के बाद हमको बहुत मानते थे
वर्षों वर्ष तक अक्सर मैं सोया रहता था तो मुझे दिखाई पड़ते थे, और एक ही स्थिति में मैले कुचले गंदे पागल की तरह शून्य, किसी को नहीं पहचान रहे हैं, इसी दशा में मेरे सामने आते थे। संसार के जुड़ने क्रम में मुझे भरोसा था कि ठीक है, सही समय पर आएगा तो बाबूजी तो कृपा करेंगे। 1 सितंबर 2010 जन्माष्टमी का दिन था, और भोर में मैं सोया हुआ हूं, मैं देख रहा हूं बहुत भीड़ है, मैं भीड़ में चला गया। भीड़ में जाने के क्रम में देख रहा हूं कि सैदा बाबू खड़े हैं उन्हीं पर भीड़ में, और साथ में उनके भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी थे, दोनों मित्र थे कॉलेज से ही, तो दोनों मिल गए। और इतना साफ सुथरा कपड़ा, धोती खादी कुर्ता पहने की मैं क्या बताऊं, वर्णन नहीं कर सकता। तो हम भैया भैया बोलते हैं, भैया आप यहाँ? हाँ हो यही है। का हलवाई होता है गाँव भर का हाल बात सामने हो रही है। तो मैंने गाँव भर का हाल तक ठीक हुआ, अभी गए थे 21 तारीख को, तो खेती बाड़ी धान का रोपनी ठीक है, बिल्लू से भेंट है, तो का नाम है बिल्लू, बिल्लू घर का हम कहते हैं। और एक बेटा है वो आया था कि जरा वो पढ़ना सब ठीक ठाक है, आप ही बताइए कितना साल हो गए गाँव घर भुला के, अपनी भाषा में हमने बोला। बगल में चंद्रशेखर जी खड़े थे, पूछते हैं कि कौन है मेरे बारे में। तो सीधा बोलेंगे मेरा भाई ना है छोटा, इतना कहना था कि मेरा भाई है छोटा। चंद्रशेखर जी जो कपड़ा पहने था, साष्टांग मेरे पैर पर सिर रखकर लेट गए, साष्टांग। मैं मौन हूँ। बाबूजी एक बार हमको डांटे थे, कहा तुम क्यों डरता है, कोई प्रणाम करता है, कोई छूता है, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम मौन रहो, तुम जहाँ जाना होगा प्रणाम उसका हम लोग चला जाएगा। मैं मौन रहा, फिर खड़े हुए कि हम लोग जाएंगे। दोनों आदमी आगे बढ़े, 10 कदम आगे छोड़ने के लिए गए। एक मोड़ पर मुड़ते हैं, मैं खड़ा हूँ, दोनों आगे हम चलने लगे। फिर मेरे तरफ मुखातिब हुए कि कैसन है, तो कहाँ पर सत्संग करा दिए घर पर हमारा। तो चंद्रशेखर जी ने पूछा कि उससे क्या होगा सत्संग, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे सब जीवन बंधन कट जाता है, जीवात्मा मुक्त हो जाता है। उन्होंने जवाब दिया चंद्रशेखर जी को, इतना करते दोनों समझ। मेरी नींद तो कहाँ गई, सुबह उठे, मैंने गाँव फोन लगाया, उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी तो सही जगह चले गए। उन लोगों को बताया कि पैसा का फंसे हुए लगते हैं, हमको दिखाई पड़ते हैं। फिर कल केसर से बात हुई, उन्होंने कहा देखिए जेपी बाबू, बाबू जी हम लोग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, हमें क्या पता है, हम लोग तो वैसे ही खेलते कूदते रहते हैं। उनको बताइए देश का प्रधानमंत्री मेरे पैर पर सिर रख के लेट गया, तो बाबूजी जाने, उनको लगा होगा। तो ये सत्संग की महिमा है, वो मुक्त को बाबूजी पर भरोसा है, सत्संग पर माँ पर भरोसा है, तो मुक्त को मिलेगी, किसी तरह का संशय नहीं है। घर परिवार सब कुछ संसार में दिखाने के लिए माँ बाबू इतनी सहज रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों को भ्रम में फंस जाते हैं कि आदमी ईश्वर कैसे होता है। एक बार मैंने कहा बाबूजी आप लोग इतना छिपा के रखते हैं, तो संसार को जानने नहीं देते हैं, तो संसार से कोई मतलब नहीं, जाने का मुझे संसार जान जाएगा कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे रहने नहीं देगा। ईसा मसीह तो सत्ता उतरी, थोड़ा सा विचलित हुए, संसार में चढ़ा दिया सूली पर, तो हम ही लोग हैं। तो ये बाबूजी हैं, ये माँ हैं, हम लोग आपके चरणों में बैठे हैं। इस परम पावन सत्संग, आपकी महिमा, आपका चरित्र का गायन, आपका स्मरण, यही हम लोगों का ये बाइबल, पुराण, गीता, उपनिषद, वेद, सब आप ही आप हैं। आपका चरण की भरी मेरी
तो पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ, तो सभी लोग प्रार्थना करें कि हे परम गुरु माता, आपने जिसको चरणों में जोड़ लिया है, आप सबका संवहन करेंगे, सबको पार लगाएंगे। वो भी हम लोगों की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप जैसा समर्थ हम लोगों को तो नहीं लगता, किसी को नहीं कह सकते, लेकिन आप तो सबके माता पिता हैं, सब कुछ आप दिया है। आपके चरणों में हम सब सिर झुकाते हैं, वो आपसे वंदना करते हैं, निवेदन करते हैं, हे परम गुरु, अपना यह पवित्र सत्संग जो है सभी जीवों को भीतर उतारिए, जीव का कल्याण करिए, इसका विस्तार दें आप, हे माँ, हे बाबू जी, इसी प्रार्थना के साथ दया करें, दया करें, दया करें। ओम संत जय बाबा।